जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। एक बार फिर आप सबके बीच विस्टास जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक है या दूसरी बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ चलते हैं। सीधे क्वेश्चंस को देखते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, अपने स्वास्थ्य का सभी को ध्यान रखना है और पढ़ते जाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। थर्ड लेवल जो चैप्टर में आया है वह किस ओर रेफर करता है, किस ओर इशारा करता है। आंसर लिखा हमने, द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क। तीसरा लेवल जो है वह इशारा करता है सबवे न उपनगरी रास्ता है ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, उसके उपनगरी रास्ते की ओर इशारा करता है। और उस रास्ते की खास बात क्या है, वह वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं है। डज नॉट रियली एक्सिस्ट, एक्सिस्ट है ना अस्तित्व, वो वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, परंतु चैप्टर में उसी के बारे में बात की गई है, इसलिए उसकी ओर इशारा करता है। देयर आर ओनली 2 लेवल्स। ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है यहाँ पर केवल 2 लेवल है, 2 तल है, भूतल और प्रथम तल। एट द स्टेशन द थर्ड लेवल, तीसरा जो तल है इज ए प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। तीसरा तल जो है वह चार्ली की कल्पना है, चार्ली की इमेजिनेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर। क्या चार्ली है फिर से टिकट काउंटर पर जा सकेगा ऑन द थर्ड लेवल, तीसरे तल के, टू बाय टिकट्स, टिकट खरीदने के लिए, टू गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग का टिकट खरीदने के लिए, फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ, स्वयं के लिए और उसकी पत्नी के लिए। क्या चार्ली फिर से तीसरे तल पर जाकर के अपने और अपनी पत्नी के लिए टिकट खरीद सकेगा? तो नो, ही वुड नेवर गो बैक टू द टिकट काउंटर। नहीं, वह तीसरे तल पर टिकट काउंटर पर नहीं जा पाएगा, तीसरे तल के ऑन द थर्ड लेवल। टू बाय टिकट्स टू गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग का टिकट खरीदने के लिए, फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। पूरा प्रश्न में से है, नो लिखा है, पूरा क्वेश्चन में से लिखा है यहाँ तक। अब जोड़ना है बिकॉज, क्योंकि द थर्ड लेवल वाज हिज इमेजिनेशन। वह इसलिए नहीं जा सकेगा क्योंकि तीसरा तल जो है वह केवल उसकी इमेजिनेशन मात्र है, कल्पना मात्र है, वो वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। क्या तुम सोचते हो कि जो तीसरा तल है वह चार्ली के लिए एस्केप यानी बचने का मीडियम यानी माध्यम है, चार्ली के लिए बचने का माध्यम है? वाई, क्यों? यदि सोचते हो तो ऐसा क्यों सोचते हो? हमने लिखा, यस इन माय ओपिनियन थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। हाँ, हमारी राय में या मेरी राय में चार्ली जो है उसके लिए तीसरा तल उसके बचने का माध्यम है। किन चीज़ों से? ही वांटेड टू स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन गेल्सबर्ग, वो अपना बचपन गेल्सबर्ग में बिताना चाहता था। एंड मोस्ट प्रोबेबली ही वाज नॉट हैप्पी विद द सिटी लाइफ, और सबसे बड़ी बात यह थी कि शहर का जो जीवन था, शहर में जो जीवन था उससे वह खुश नहीं था। हिज रोमिंग, रोमिंग यानी घूमना, डाउन इनटू इमेजिनरी, रोमिंग डाउन, घूमना कहाँ पर, किस तल पर? इमेजिनरी, कल्पना के लोक में घूमना। थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और कल्पना में किस चीज़ को देखना? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में तीसरे तल को देखना। वाज ओनली ए डे ड्रीम विश फुलफिलमेंट, जो बिल्कुल वैसा है जैसे दिन में देखे गए सपने के पूरे होने जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू इन्फेर। इन्फेर का मतलब होता है अनुमान लगाना, अर्थ लगाना। फ्रॉम सेम्स लेटर टू चार्ली, सेम्स ने जो चार्ली को पत्र लिखा है उसका तुम क्या अनुमान लगाते हो? आंसर है, सेम्स लेटर मेड द स्टोरी मोर चार्मिंग। सेम्स का जो पत्र था उस पत्र ने स्टोरी को और अधिक चार्मिंग बना दिया, खूबसूरत बना दिया, अच्छा बना दिया, बेहतर बना दिया। एंड मोर अनसोल्ड क्वेश्चन अराउज, और उसके उस लेटर के साथ ही ऐसे प्रश्न खड़े हुए जो अनसोल्ड थे, जो समझ से परे थे, जिनको सुलझाया नहीं जा सकता है। थ्रू हिज लेटर
ही टोल्ड चार्ली, वो अपने पत्र में चार्ली से कहता है दैट ही वॉज राइट अबाउट थर्ड लेवल इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। पहले चार्ली की इमेजिनेशन थी कि तीसरा तल है, अब वो सेम से उसको पत्र लिख करके कह रहा है कि थ्रू हिज लेटर ही टोल्ड चार्ली दैट ही वॉज राइट अबाउट थर्ड लेवल, कि वो अब अभी बिल्कुल तीसरे तल पर है इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। ही आल्सो इन्वाइटेड चार्ली एंड हिज वाइफ, और वो चार्ली और उसकी पत्नी को बुलाता है टू गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग में रहने के लिए, वेयर ही हैड बीन लिविंग फॉर लास्ट 2 वीक्स, जहाँ पर वो पिछले 2 सप्ताह से रह रहा था, लास्ट 2 वीक से रह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी। क्या तुम देखते हो इंटरसेक्शन यानी टकराव या काट, टाइम एंड स्पेस, समय और गति में, इन द स्टोरी यानी कहानी में, कहानी में समय और गति में, गति के बीच में कोई काट आप देखते हो। यस वी फाइंड एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी, हाँ हम एक काट को इस कहानी में देखते हैं। रिलेटेड टू द स्टोरी तो चार्ली वॉज लिविंग इन द प्रेजेंट टाइम, इस कहानी में चार्ली जो है वर्तमान समय में रह रहा है। येट ही वंडर्स, और वर्तमान समय में रहते हुए वह घूम रहा है इन टू द ईयर 1894, 1894 के समय में वो घूम रहा है। सेम वॉज चार्लीज फ्रेंड, सेम जो था जिसका पत्र अभी हमने पढ़ा है, सेम ने जो चार्ली को लिखा है वह चार्लीज फ्रेंड, चार्ली का दोस्त था। एंड साइकेट्रिस्ट, और ये चार्ली जो जब एक तीसरे तल की कल्पना करता है तो इसकी पत्नी इस चार्ली को लेकर के सेम के पास जाती है। और सेम क्या है, ये एक मनोचिकित्सक है। इसकी पत्नी को लगता है कि चार्ली का दिमाग खराब हो गया है, तो इसके दिमाग को ठीक करने के लिए वो सेम के पास लेके जाती है। तो ये सेम का भी दिमाग खराब कर देता है। सेम भी पत्र लिखता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर हूँ, तुम भी अपनी पत्नी और स्वयं यहाँ गेल्सबर्ग में आ जाओ। और लास्ट 2 वीक से ये वहाँ पर है, अभी इससे पहले वाले में पढ़ा हमने आंसर में। तो फ्रेंड एंड साइकेट्रिस्ट, सेम जो है वो चार्ली का दोस्त है और एक मनोचिकित्सक है। हिज लेटर टू चार्ली, और इस सेम ने जो चार्ली को पत्र लिखा है आप डेट 18 जुलाई, पत्र में तारीख क्या है 18 जुलाई है 1894, वाज आल्सो देयर, यह पत्र भी हमको इस कहानी में मिलता है। 2 इंटरसेक्शन दिखे हैं, वर्तमान में चार्ली 1894 में घूम रहा है, तीसरे तल पर जाता है, खिड़कियों का सबका उसका वृत्तांत तो देता है। और दूसरा जो इंटरसेक्शन है वो सेम के द्वारा चार्ली को लिखा गया पत्र है जिसमें तारीख होती है 18 जुलाई 1894। लास्ट क्वेश्चन है एपरेंट इलॉजिकलिटी, स्पष्ट रूप से असंगत बात जिसमें कोई लॉजिक नहीं, लॉजिक का उल्टा है इलॉजिकलिटी। समटाइम्स टर्न्स आउट टू बी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन, कभी कभी स्पष्ट असंगत बात भविष्य का पूर्वानुमान हो सकती है, प्रोजेक्शन यानी अनुमान। डिस्कस, इस बात पर डिस्कस करो, तो इसका आंसर है हमारा, आंसर हो जाएगा इट इज ट्रू दैट अपरेंट इलॉजिकलिटी समटाइम्स टर्न्स आउट टू बी ए फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन। यह सत्य है कि स्पष्ट असंगतता भविष्य का पूर्वानुमान हो सकता है। इन द प्रेजेंट स्टोरी, इस कहानी में वी रीड अबाउट चार्लीज मूविंग इनटू पास्ट, इस कहानी में हम देखते हैं कि चार्ली जो है वो भूतकाल में घूमता है। इट इज क्वाइट इलॉजिकल, यह बात पूर्ण रूप से असंगत है, कोई भी भूतकाल में जा नहीं सकता है टुडे, वर्तमान समय में। बट हियर वी कैन से दैट, परंतु हम कह सकते हैं टुमारो की कल को, आने वाले कल को, सम साइंटिस्ट माइट इन्वेंट, कुछ वैज्ञानिक खोज कर सकते हैं ए टाइम मशीन, एक ऐसी टाइम मशीन की विच वुड मेक इट पॉसिबल, जो इस बात को संभव बना सके, टू मूव फ्रीली, जो हमको स्वतंत्र रूप से ले जा सके, बिटवीन द पास्ट, भूतकाल में, प्रेजेंट वर्तमान काल में, एंड फ्यूचर और भविष्य काल में। तो ऐसी मशीन बन सकती है। तो इसमें कहानी में जो कहा गया है वो बिल्कुल असंगत बात है कि वो भूतकाल में घूमता है, परंतु कल को कोई वैज्ञानिक इस प्रकार की मशीन की खोज कर सकता है जिससे हम वर्तमान में, भूत में या भविष्य में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। तो हमारे 6 आंसर यहाँ पर समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद,
और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पढ़ते रहें।